बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की खिदमत में नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आज आप लोगों को दही वाले मज़ेदार और लजीज करेले बनाने का तरीका सिखाएंगे। तो जिस भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर डॉट 478 को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास 1 kg करेले, इनको हमने घी के अंदर अच्छी तरह रोस्ट करना है। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घी के अंदर हमने इसको अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है करेलों को। माशाल्लाह। ये 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 टमाटर। माशाल्लाह। ये अदरक टमाटर का पेस्ट है। और ये हमारे पास प्याज पड़े हैं 3 मीडियम साइज़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें हमारे करेले लगभग ब्राउन हो चुके हैं, अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं। माशाल्लाह। इनको घी के अंदर अच्छी तरह हमने रोस्ट कर लिया। ये देखें जी, माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी लुक आ गई है। अब हम इसको निकालेंगे। माशाल्लाह इसको हम निकालेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह एक अलग से बर्तन में हमने करेले अपने निकाल लेने रोस्ट वाले। ये देखें जी, माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करेंगे। वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, हमारे तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करना। करेले आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। तो लगभग जो हमारे पास घी पड़ा था उसके अंदर हमने प्याज डाल दिए हैं। माशाल्लाह। अब हमने इसके अंदर 1 अदद टमाटर बारीक बारीक किया था वो ऐड किया। 3 अदद हमारे पास मिर्चें थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और उसी के साथ हमने अदरक थूम वगैरह का जो पेस्ट पड़ा था ना हमारे पास, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अदरक छोटी थी हमारे पास मीडियम साइज़ की, और 1 प्याज था बारीक बारीक, और उसके साथ 2 अदद थूम की गुठलियाँ थी, उसका पेस्ट था जो हमने पहले इसके अंदर ऐड किया। सोचा आप लोगों को क्वांटिटी बता दें। इसके अंदर आधा चम्मच हमने इसके अंदर लाल मिर्च का ऐड करना है। माशाल्लाह। आधा चम्मच हमने इसके अंदर नमक का ऐड करना है हस्बे मामूल। और आधा चम्मच हमने पीछे खुश्क धनिया ऐड करनी है। आधा चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी का ऐड करना है। माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत फरमाए। देखें जी इसकी कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। माशाल्लाह। जितनी ज़्यादा ग्रेवी मज़ेदार होगी उतनी हमारी टेस्टी और लजीज डिश तैयार होगी। माशाल्लाह। इसको अच्छी तरह हमने पकाते रहना है ताकि नीचे से प्याज जल ना जाए हमारे। माशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह। अब हमने इसके अंदर दही ऐड कर दिया, 1 कप था हमारे पास। माशाल्लाह। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके साथ ही हमने इसके अंदर करेले ऐड कर दिए। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे तब तक जब तक ये मुकम्मल तौर पे तैयार ना हो जाएं। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। घर में एक बार ट्राई ज़रूर करें और आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। मज़ेदार और लजीज करेले दही वाले गर्मी का ख़ास तोहफ़ा है, तो इसलिए आप एक बार ज़रूर ट्राई करें हमारे तरीके से। रोस्ट करने से इस तरह करेलों की जो कौड़ होती है वो ख़त्म हो जाती है और मीठे करेले हमारे तैयार होंगे। जबकि हमने इसके अंदर 1 कप दही का भी ऐड किया है।
مزید ٹیسٹ کے لیے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی اس کی کتنی پیاری لک بن چکی ہے۔ کیا بات ہے، بہت پیاری مہک آ رہی ہے۔ ایک بار ضرور ٹرائی کریں۔ اور آخر میں ہم نے 1 چمچ گرم مسالے کا پاؤڈر تھا، وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ ماشاءاللہ، اب ہم نے سبز دھنیا اس کے اوپر ایڈ کر دینے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو اب ہم اچھی طرح مکس کریں گے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی، اچھی طرح مکس کرنے کے بعد لبک ہمارے کریلے تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کا اخیرلا سٹیپ آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ اس کی کتنی پیاری اور شاندار لک آئی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے کھانوں میں برکت فرمائے۔ اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی دہی بھی ایڈ کر دیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔